Recording in progress. तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और यहाँ पर मैं हमारे संगठन के और हमारे परिवार के मेंबर्स को एक बात बता देना चाहता हूं कि अब सारी चीजें बिल्कुल पारदर्शी है। आप क्या डोनेशन दे रहे हैं, आपके आईडी के अंदर क्या कमी है, किसी सीनियर से संपर्क करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप जैसे ही जाते हैं आपके डैशबोर्ड के ऊपर और मेनू वाले पार्ट में आप जाते हैं, आपको जाना होता है अकाउंट वाले पार्ट में, और सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका एक्टिविटी ट्रैकर, इसको आप जैसे ही टच करते हैं आप देखिए यहाँ पर आपके जो डोनेशन का ग्राफ्स है वो क्लियर नजर आता है कि आप किस प्रकार से डोनेशन दे रहे हैं। आज जो तारीख है आपकी 14 तारीख है, आप देखिए 14 तारीख का मेरा जो ग्राफ है अभी नीचे गिरा हुआ, बिल्कुल जीरो पे है, क्योंकि अभी मुझे डोनेशन करना है। जैसे ही मेरे इस रजिस्ट्रेशन के डोनेशन क्लियर होंगे ये ग्राफ फिर ऊपर चला जाएगा। तो आप किस प्रकार से डोनेशन दे रहे हैं, संस्था की कैसे मदद कर रहे हैं, वो स्पष्ट है और क्लियर है। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपका आधार वेरिफिकेशन, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन, डोनेशन स्टेटस, फुल केवाईसी स्टेटस, जीवन दान समृद्धि योजना स्टेटस, पैन कार्ड नंबर वेरिफिकेशन, ये देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर स्टेटस में, अगर ये पेंडिंग है तो यहाँ पर पेंडिंग वो नजर आएगी, और अगर वो कंप्लीट है तो कंप्लीट नजर आएगी। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा आपको नजर आएगा कि क्या आपके इसके अंदर कमी है जिसको आप कंप्लीट कर सकें और संस्था में आगे बढ़ सकें। तो ये वाला जो है, अब डोनेशन जो दिया जाएगा इसी ग्राफ को देखते हुए व्यक्ति को डोनेशन दिया जाएगा। ये देखा जाएगा कि व्यक्ति लगातार रेगुलर डोनेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर उसका ग्राफ अच्छा चल रहा है तो बिल्कुल संस्था द्वारा उसको तत्काल प्रभाव से मदद पहुंचाई जाएगी चैरिटी के माध्यम से। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल सर। देखिए, इसमें कर भला तो हो भला, ये आपके जो है ना शास्त्रों में और सब जगह सारे लोग अच्छे से अच्छे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो सब यही कहते हैं, कर भला तब हो भला। तो बस अब यही होगा, अगर आपने जीवन दान के परिवार में किसी के साथ मजबूरी में आप अगर खड़े हुए हैं और आपने उसको डोनेट किया है तो निश्चित होगा कि आपको डोनेशन मिलेगा। अगर आपने नहीं किया है तो फिर आप उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि आपको अगर जिस व्यक्ति को अपने दलदल से निकलना है उसके लिए मैंने रास्ता दे दिया है, और जिसको पूरे हिंदुस्तान के जो भी उसको टच में आता है खुद भी दलदल में पड़ा है, दूसरे को भी दलदल में डालना चाहता है। दोस्त, मैं कहना चाहता हूं, बहुत से लोग आज तक जो मैंने देखा है, पैर टूट गया, कहीं कुछ हो गया, 6 महीना हो गए, उस साल 6 महीने में तुम्हारे पास 10,000 रुपए नहीं है कि तुम अपना प्लास्टर भी करवा लो। कल को जीवन दान नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता? तुम्हारा साला पैर, जो हाथ पैर टूट गया, वो सड़ जाता। मैं तो यही सोचना चाहूंगा, तुम्हारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है यार, तुम इतना अपना कर सको। दूसरा चीज, 6 महीना में दिए हुए प्लेटफॉर्म पे तुमने एक व्यक्ति को नहीं बताया, और जिस चीज के लिए तुमने अच्छा ही नहीं लगा तुमने किसी को बताया तक नहीं, और उसी से तुम चाहते हो कि वो आपको मदद करे, और किया भी गया और आगे किया भी जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं अब उस व्यक्ति को ही मदद होनी चाहिए जो बिल्कुल जेन्युइन है, और बड़ी लेवल पे मदद होनी चाहिए। जो व्यक्ति की जिंदगी एकदम अंधेरे में आ गई है उसको उजाला मिलना चाहिए जीवन दान परिवार की तरफ से। जो व्यक्ति
डेली का 2,000 रुपए इनकम कर रहा है, महीने के 60,000 रुपए कर रहा है। दोस्त मैं कहना चाहूंगा, अगर आप मार्केट में भी रह करके दुकान चलाते हैं और 60,000 का इनकम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पहला चीज तो है आपका वहीं पे जो मार्केट होता है, मार्केट का भी कुछ फीस होता है, वो लेता है आपसे, उसके बाद उसको मैनेज करता है। और यहाँ तो आपको केवल लोगों को मदद ही करना है। अगर 150 देने से आपको डेली 2,000 रुपए आता है, महीने का 60,000 आता है, तो फिर बुरा नहीं है। और आपको तकलीफ है तो मत दीजिए यार 150 रुपए ना। दूसरा चीज, हम अपने लिए नहीं ले रहे हैं। 150 अगर तुम दोगे तो आप ही को, जिस दिन आपकी तकलीफ आएगी, जिस दिन आपको तकलीफ होगी, तो अगर आज आपको देने में तकलीफ है कि हाँ आज देने में तकलीफ है, तो दोस्त लोगों को भी देने में तकलीफ होगी। और ये तकलीफ का जो सिलसिला अगर आपने रन कर दिया, तो हर व्यक्ति को तकलीफ होगी और आपकी तकलीफ पे कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर यही सिलसिला हर व्यक्ति की आदत में आ गया कि नहीं सर, पहले डोनेशन देना है, उसके बाद जीवन दान से जो बना हुआ है वो मुझे लेना है, तो दोस्त अगर हर व्यक्ति यही करेगा, तो जिस दिन आपको तकलीफ होगी, किसी के पास कोई तकलीफ नहीं होगी, तो हर व्यक्ति आपकी तकलीफ के साथ खड़ा होगा, तो आपके पास भी कोई तकलीफ नहीं होगी, चाहे कितनी सी बड़ी तकलीफ हो। जिस चीज पे आपका फोकस जाता है, दिमाग और जिंदगी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बाकी मेरा समझाना काम है। दान देने से कभी धन घटता नहीं है, उसका गारंटी है कि 10 से 20 गुना आपके पास रिटर्न होके आता है। ये प्रकृति देती उसी को है जो कुछ देता है। बिना दिए इस प्रकृति को से भी कुछ आपको मिलता नहीं है। तो उसी को सीखते हुए मैंने सीखा है कि अगर उस जिंदगी में, उस प्रकृति में लोग रह सकते हैं, तो निश्चित है कि जीवन दान समृद्धि, जीवन दान के परिवार में भी लोग रह सकते हैं। उसी हिसाब से जब आप कुछ दोगे तो आप हमसे कुछ लोगे। तो इसी तरह से जीवन दान समृद्धि में अगर आपकी, और फिर आप हमें नहीं दे रहे हैं, फिर मैं एक नहीं 1000 बार बोल रहा हूं, अगर आपकी नीयत देने की बनती है, आप 1600 रुपए ऐड करते हैं तो 2600 हम देते हैं, 4200 रुपए आप ही यूज करते हैं। जो आपने 1600 दिया है वो सुनील दत्त शर्मा को नहीं दिया है, वो आपने अपनी ही आईडी में यूज किया है, 1600 हमने आपको रिटर्न कर दिया। लेकिन ये चीज केवल मुझे पता हो गई कि ये व्यक्ति इंटरेस्टेड है, ये व्यक्ति अपने परिवार को बदलना चाहता है, इसलिए मैंने तब उसको दिया। और ये 1600 और प्लस जो हमने दिया 2600 रुपए, 4200 रुपए आप ही यूज करते हैं, कोई दूसरा यूज उसको नहीं करता है। तो आप इस बात का बस ध्यान रखें।